मकरू भोला होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा दिल का दिलदारा होता है, ये सच बात है। और इसी गुण के कारण लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। मकरू का जन्म ही इस्तेमाल होने के लिए है, इस्तेमाल में ही आनंद पाता है वो। अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो फिर तो मकरू का ज़िंदगी अधूरा रह गया। कि ये देखो, आप अगर ये सोचते हो कि मकरू नहीं समझता है तो इसे कभी नहीं समझना। मकरू सब समझता है, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, समझता है, लेकिन चुप रहता है, बोलता नहीं है, ठीक है ना। और इसके दिल में प्रॉब्लम ये है ना कि मकरू का जो दिल है वो बैल का दिल है। बैल समझते हो, बैल भोलेनाथ का नंदी। हाँ, चढ़ जाओ, बैठो उसके ऊपर और घूमते रहो, ठीक है। और बस कुछ नहीं, घास फूस दे दो, बैल चला, ठीक है। तो वृष राशि हो गया पंचम स्थान, तो बैल का दिल हुआ। अच्छा, तो है भोलेनाथ शिव शंभू, तो मकर राशि में माँ काली और वो शिव जी का वास राशि के अंदर, और इसलिए ये है भोलेनाथ। तो लोग नेचुरली इस भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, फ़ायदा उठाने से भी इसको कष्ट नहीं लगता है, और भी उठा लो, और भी तड़पा लो, और भी कष्ट दे दो, और भी लबरा लबरी लोग धोखा दे दो, और भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके और कुछ कर लो, और भी इस्तेमाल कर लो। मकरू को कोई फ़र्क नहीं, बाद में फिर उसी के पास जाके नाक रगड़ेगा, बोला हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया, माफ़ी हो गया। फिर आके फिर 2 लात खाएगा, धोखा खाएगा, फिर कुछ दिन के बाद फिर अकल, हाँ दोबारा हम उसको विश्वास नहीं करेंगे, दोबारा हम उसको ऐसे नहीं करेंगे। 7.5 ख़त्म हो गया ना, दिल थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर जाके उसी में जाके घिसटेगा, घसीट के वो बिल्ली जैसे आके रगड़ती रहती है। ये मकरू का फितरत है। दुश्मन, शत्रु, मित्र किसी को भी अपने अंदर में कुछ दिन रखता है गुस्सा, उसा फिर भूल जाता है। अच्छा, इसको लेके आदमी इस्तेमाल करते हैं और आदमी इसको लेके फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये जो शनि का 7.5 है ना, और शनि का महादशा है ना, शनि बाबा ना ये एक लापड़ कान के नीचे मकरू और मकरी का ठोकते हैं। बोला, आप समझ में आया? तू जैसे सोचता है धरती ऐसा नहीं है, तू जैसे समझता है तेरे जैसे सब लोग हैं, एकदम समझ तेरे जैसे नहीं है। तू जैसे दिल खोल के किसी को खिला दे, किसी को पैसा दे दे, होटल में बैठा खा लो, गरीबों को दे दो, दूसरे का सेवा कर दो, जैसे आपके अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना का बात आ रहा है, सबके अंदर नहीं है। और जान कि तू जिस समंदर में तैर रहा है, घूम रही हो, उसमें मगरमच्छ भी हैं, नोच के खा जाएंगे। यही तो शनि बाबा सिखाते हैं आप लोगों को। तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है। अगर ये सीख नहीं मिले तो मकरू फिर मकरू रहेगा ही, ठीक है ना। तो दिलदारा है, प्यारा है मकरू, बहुत दिल का न्यारा है, दिल का बड़े पक्का है, और सब कुछ निछावर कर देने वाला होता है मकरू। क्या बोला, मांग के भी दूसरे को खिलाने वाला मकरू, खुद नहीं खा के दूसरे को खिलाने वाला मकरू। चिंता मत करो इस क्षेत्र में। और जो दूसरे आपको इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये वो नहीं है। ये तो समझ लो कि कर्म कट रहे हैं। ये समझो कि आपके ज़िंदगी में पुण्य कमा रहे हो। ये समझ लो कि आपके जो भी बकैया कर्म था वो कट रहा है। कर्म का घर है मकर राशि, तो कर्म के माध्यम से कर्म कटता है। आप ये क्यों सोचते हो कि मुझे कोई इस्तेमाल कर दिया? इस्तेमाल किया नहीं है, आप इस्तेमाल हुए हो, और इस्तेमाल आपके कारण हुए हो। ये गलती नहीं है, ये एकदम गलती नहीं है, एकदम सही है। और हाँ, ये बात है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और जब होश आ गया शनि 7.5 महादशा में कि मेरे को कोई इस्तेमाल किया, यूटिलाइज़ किया, और मेरा उसके बाद राइट हैंड यूज एंड थ्रो कर दिया, या मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे प्रताड़ना दिया, धोखा दिया, ठग दिया, नथिंग। ये तो बस एक समझ लो कि एक एजुकेशन था शनि बाबा का कि बेटा सीख, तुम्हारे ज़िंदगी में ये जो भी देख रहे हो, ये वो जो नहीं है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो आँख खोलने के लिए शनि 7.5 था, खुलवा दिए। अब ले दे के 9 महीना 10 महीना बाकी है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप स्ट्रांगली बिल्डअप होके चलोगे, और उस समय मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाएगा। फिर से ये सारे पास्ट लाइफ भूल जाओगे, और एक नया सवेरा, नया शुरुआत, एक हल्कापन, एक लाइटनेस। और अगला 30 साल गलती नहीं करोगे। गलती जो भी ज्ञात अज्ञात में हुआ उसका ये था परिणाम। आगे गलती नहीं करोगे और फूक फूक के चलोगे, और किसी को भरोसा नहीं करोगे। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से ही सब कुछ करोगे।
यही ट्रेनिंग था। ये था पहला बिंदु।